अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फ़र्स्ट नॉर्मल फॉर्म ऑफ DBMS। नॉर्मलाइजेशन की फ़र्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? अ रिलेशन इज़ इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ़ एवरी इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम कंटेन्स एटॉमिक वैल्यूज़ ओनली। यानी जो रो या कॉलम की जो एंट्रीज़ होगी वहाँ पे अगर एटॉमिक वैल्यू होगी, एक सिंगल वैल्यू होगी, तो हम कह सकते हैं कि हमारा टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। ईच फील्ड इन अ रिलेशन शुड कंटेन ओनली वन वैल्यू। हर जो कॉलम होगा उसमें यूनिक वैल्यू होगी, उसमें एक सिंगल वैल्यू होगी। इट मीन्स दैट द रिलेशन डजेंट कंटेन एनी रिपीटिंग ग्रुप्स। रिपीटिंग ग्रुप्स का मतलब ये है कि मतलब सेम वैल्यूज़ जो हैं वो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे मौजूद नहीं होगी। इसको आगे हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं तो आपको ये तीनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। रिपीटिंग ग्रुप्स बेसिकली होते क्या हैं? A repeating group is a set of one or more data items that may occur a variable number of times in a tuple। यानी एक टपल, एक रो या एक रिकॉर्ड के अंदर अगर वेरिएबल नंबर ऑफ़ टाइम्स जो हैं वो सेम डेटा रिपीट हो रहा होगा तो हम उसको कहते हैं कि वो है वहाँ पे रिपीटिंग ग्रुप। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास स्किल है, फ़ोन नंबर है, डिग्री है, अब ये हमारे पास यूनिक वैल्यूज़ हैं। अगर यहाँ पे हम यूज़ कर लें डेट ऑफ बर्थ और एज तो वो हमारे पास रिपीटिंग ग्रुप्स हो सकते हैं। मेथड इसके दो हैं। मेथड वन में हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड ओनली सिंगल वैल्यूज़ आर परमिटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ ईच रो एंड कॉलम, हैंस देयर आर नो रिपीटिंग ग्रुप्स। बेसिकली हमने यहाँ पे मेथड वन में ये कह रहे हैं कि रिपीटिंग ग्रुप्स को अवॉइड करना है। अब जब कोई भी रो या कॉलम की इंटरसेक्शन यानी कोई भी एक सिंगल हमारे पास सेल होगा वहाँ पे हम कोई भी वैल्यू इंटर कर रहे होंगे तो हमने रेपिटिशन को वहाँ पे अवॉइड करना है। मेथड टू में हम क्या कहते हैं कि प्लेस ऑल आइटम्स दैट अपीयर इन द रिपीटिंग ग्रुप इन अ न्यू टेबल। वो हमारे पास चीज़ें जिनमें रिपीटिंग ग्रुप्स मौजूद हैं तो हम उनको उठा के एक अलहदा से टेबल बना देंगे और जब हम अलहदा से टेबल बनाएंगे तो वहाँ पे रिपीटिंग ग्रुप्स ख़त्म हो जाएंगे। जो वैल्यूज़ पहले टेबल में 2 दफ़ा आ रही थी वो वहाँ पे सिंगल टाइम लिखी जाएंगी। देन आता है डिजिग्नेट अ प्राइमरी की फॉर ईच न्यू टेबल प्रोड्यूस। हर जो नया टेबल बनेगा उसकी अपनी एक प्राइमरी की बना देंगे और फिर वो जो मल्टीपल प्राइमरी कीज़ होंगी उनको मिलाकर एक नया टेबल बना देंगे। डुप्लीकेट इन द न्यू टेबल द प्राइमरी की ऑफ द टेबल फ्रॉम विच द रिपीटिंग ग्रुप वॉज एक्सट्रैक्टेड और वाइस वर्सा। अब जिस टेबल से आपने प्राइमरी की ली है उन प्राइमरी कीज़ वाली चीज़ों को मिलाकर आप एक नया टेबल बना दो या यानी एक सेपरेट टेबल बना दो या फिर जो है वो प्राइमरी की फॉरेन की के बेसिकली यहाँ पे हमने रिलेशनशिप्स बनाने हैं। हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में एक टेबल है। अगर हम इस पर मेथड वन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास टेबल जो है उसका नेम है डिपार्टमेंट। रिलेशन का यहाँ पे नेम क्या है? डिपार्टमेंट। और इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं? डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम। और डिपार्टमेंट नंबर को यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है क्योंकि ये इस टेबल की प्राइमरी की है। अब नीचे अगर हम इस टेबल की एंट्रीज़ देखें, डिपार्टमेंट नंबर में जो एंट्रीज़ हैं वो है 10, 20 एंड 30। डिपार्टमेंट नेम अगर हम देखें तो वो है मैनेजमेंट, फाइनेंस, IT। अगर हम एम्प्लॉय नंबर देखें वो है E01, E02। अब डिपार्टमेंट नंबर 10 इसकी प्राइमरी की अगर है तो एम्प्लॉय नंबर E01 तो फिर E02 के पीछे दो जो इसके सेल्स हैं वो खाली हैं। अगर हम अगला देखें एम्प्लॉय नंबर E10 एंड E11 तो E10 तो 20 जो डिपार्टमेंट नंबर फाइनेंस है उसको डिनोट कर रहा है। E11 के पीछे एंट्रीज जो हैं वो यहाँ पे ब्लैंक हैं। देन हम लास्ट देखें इसका E25, IT और 30। देन एम्प्लॉय नेम है उस्मान खलील, अब्दुल्ला, अली अहमद, महमूद अब्बास एंड हामिद अली। अब ये हमारे पास एक ऐसा टेबल है जिसमें कुछ एंट्रीज जो हैं वो खाली छोड़ दी गई हैं, यानी ये एक इनकंसिस्टेंट टेबल आप इसको समझ सकते हैं। अब अगर हम इसको देखें तो द एट्रीब्यूट एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम आर बीइंग रिपीटेड फॉर सिंगल अकरेंस ऑफ डिपार्टमेंट नंबर। यानी डिपार्टमेंट नंबर 10 है, उस पर एम्प्लॉय नंबर E01 भी उसी को लिंक कर रहा है और E02 भी उसी को लिंक कर रहा है। एम्प्लॉय नेम अगर हम देखें तो डिपार्टमेंट 10 में एम्प्लॉय नेम है उस्मान खलील और फिर डिपार्टमेंट 10 में एम्प्लॉय नेम है अब्दुल्ला। तो ये यहाँ पे एक तरह की लाइक इनकन्सिस्टेंसी या रेपिटेशन हो रही है। क्या अब इसमें बताया जा रहा है कि द एट्रीब्यूट एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम आर बीइंग रिपीटेड फॉर सिंगल अकरेंस ऑफ डिपार्टमेंट नंबर। अब अगर हम इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाना चाहते हैं मेथड वन को अप्लाई करते हुए तो क्या होगा, हम जो ब्लैंक स्पेसेस हैं उनको फिल कर देंगे। कैसे फिल करेंगे? जो उनके ऊपर वैल्यूज़ होंगी ना, जैसे 10 था और उसके नीचे एक स्पेस थी तो हमने नीचे वाली वैल्यू में 10 लिख दिया। फिर 20 था उसके नीचे स्पेस थी, हमने वहाँ पे 20 लिख दिया। इसी तरह मैनेजमेंट को भी हमने 2 दफ़ा लिख दिया और फाइनेंस को भी हमने रिपीट कर दिया।
रिपीटिंग ग्रुप्स आर रिमूव्ड बाय एंटरिंग प्रॉपर डेटा इन द ब्लैंक फील्ड्स। बेसिकली हमने ब्लैंक फील्ड्स को प्रॉपर डेटा से फिल कर देना, और प्रॉपर डेटा हम कहाँ से लेंगे, उसके ऊपर वाले सेल से। तो डिपार्टमेंट नंबर को भी हमने यहाँ पे प्राइमरी की बना दिया है एंड एम्प्लॉय नंबर को भी हमने प्राइमरी की। तो इस टेबल को बेसिकली हमने इसमें कंपोजिट की जनरेट कर दी है। जैसे डिपार्टमेंट नंबर 10, एम्प्लॉय नंबर E01, फिर डिपार्टमेंट नंबर 10, एम्प्लॉय नंबर E02। तो ये हर दफ़ा यूनिक कम्बिनेशंस बन रहे हैं। The above relation is now in first normal form as each field contains a single value. It will have composite key that consists of department number and employee number. तो इस तरह हमारे पास जो एक टेबल था जिसमें रिपीटिंग ग्रुप्स मौजूद थे, हमने उसमें ब्लैंक स्पेसेस को फिल किया और हमने उस टेबल में कंपोजिट की जनरेट कर दी। इस तरह हमने मेथड 1 को अप्लाई किया। अब अगर हम मेथड 2 को देखें तो हम इसमें देखते हैं द एट्रीब्यूट एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम आर बीइंग रिपीटेड फॉर सिंगल अकरेंस ऑफ डिपार्टमेंट नंबर। स्टेप्स आर टेकन टू रिमूव द रिपीटिंग ग्रुप्स। द रिपीटिंग ग्रुप्स मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द रिलेशन। इट कैन बी स्टोर्ड इन अ सेपरेट रिलेशन टू रिप्रेजेंट एन एंटिटी। क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन द न्यू रिलेशन। 2 स्टेप में बेसिकली हमने काम करना है। स्टेप 1 में हमने जो चीज़ें प्राइमरी की जो कंपोजिट की थी उसमें एक प्राइमरी की के पार्ट पे डिपेंड कर रही है, हमने उनको उठा के एक सेपरेट टेबल बना देना है। और एक सेपरेट टेबल हमने एक ऐसा जनरेट करना है जिसमें हमने बेसिकली जो रिलेशनशिप है ना टेबल्स के दरमियान में उसको डिनोट कर देना है। जैसे यहाँ पे अब इस टेबल को कैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारे पास जो टेबल है वो है हमारे पास एम्प्लॉय का टेबल और डिपार्टमेंट का टेबल। डिपार्टमेंट के टेबल में हमने क्या किया, डिपार्टमेंट नंबर 10, 20, 30 और 10 पे जो 2 दफ़ा मैनेजमेंट और 2 दफ़ा हम वो चीज़ कर रहे थे उसको हमने सिंगल कर दिया है क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो 10 डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम है मैनेजमेंट, 20 डिपार्टमेंट नंबर पे है फाइनेंस एंड 30 पे है IT। सेकंड जो हमने टेबल जनरेट किया है वो एम्प्लॉय का है। उसमें एम्प्लॉय नंबर E01, E02, E10, E11, E25 वो हमने लिख दिए और साथ हमने एम्प्लॉयज़ के यहाँ पे नेम लिख दिए। लेकिन अब इसमें एक थर्ड हमने कॉलम जनरेट किया है। थर्ड कॉलम हमने क्यों जनरेट किया है, इन दोनों टेबल्स का आपस में रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए, और उसका नेम हमने रखा है डिपार्टमेंट नंबर और उसमें वैल्यूज़ हमने दी हैं 10, 10, 20, 20 एंड 30। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे रिपीट हो रही हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो कम्बिनेशन में काम करेगा। एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे प्राइमरी की है और डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे है फॉरेन की। तो इस तरह हमने जो है वो फंक्शनल डिपेंडेंसी को यूज़ करते हुए अपने टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और इसमें जो रिपीटिंग ग्रुप्स थे बेसिकली हमने उनको रिमूव कर दिया। सो अब हमारा टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। एक अननॉर्मलाइज टेबल को हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट।